आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। संत रामपाल जी महाराज विश्व के एकमात्र ऐसे संत हैं जो जगत को मोक्ष देने के लिए आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने गरीब, बेसहारा एवं जरूरतमंदों की सेवा के लिए अन्नपूर्णा मुहिम नामक अभियान चलाया है। इसमें हर जरूरतमंद लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा जैसे आधारभूत आवश्यकताएं पूरी की जाती है। उनका नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। गांव-गांव में ऐसे बेसहारा जरूरतमंद लोगों को ढूंढकर उनके दुख दर्द पर मरहम पट्टी लगा रहे हैं। एक परिवार जींद जिले के देवड़ गांव में है, जिनकी गरीबी के कारण बहुत ही नाजुक हालत है। एक बेटा है, वह भी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। टूटे घर और भुखमरी की समस्या से जूझ रहे उनके उद्धार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम टीम पहुंची और उस परिवार की गरीबी मिटाकर आंसुओं को मुस्कान में बदल दिया। एक घर का मरम्मत, खाने के सभी सामान, दवाइयां जब तक आवश्यक पड़े दे दिया गया। परमात्मा ने उनके घर में खुशी की बरसात कर दी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऐसे न्यूज हरियाणा के इस खास अपडेट में। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत वह गरीब जरूरतमंद परिवारों को ढूंढ कर निःशुल्क राहत सामग्री दे रहे हैं। आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उस परिवार की ओर जा रहे हैं। और अभी आपको जानकारी के लिए बता दें कि जींद जिले के गांव देवरड में हम मौजूद है, ऐसे न्यूज की टीम मौजूद है। तो दोस्तों, अब हम उस परिवार की स्थिति से आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले ये उस परिवार जरूरतमंद परिवार का घर है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। ये वो परिवार है। सबसे पहले तो मैं इस परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उससे आपको रूबरू करवाने वाला हूँ। ये 3 जने हैं परिवार में, इनसे भी हम आपको बातचीत करके रूबरू करवाएंगे आखिर क्या कुछ स्थिति है। सबसे पहले हम आपको घर दिखाने वाले हैं, तो अब आपको कैमरामैन से कहेंगे घर का अंदर का दृश्य है। सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि ये आंगन है, और आप देख सकते हो कि आंगन से लगभग 3-4 सीढ़ी नीचे, यानी 2-3 फुट नीचे आपको जो है ये घर देखने को मिलेगा। आप सोच सकते हैं कि जब बारिश आती होगी, अभी आप सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम है, अगर पानी आता होगा इस परिवार के घर में तो ये जितना भी पानी है वो पूरा इस घर के अंदर आ जाता है। और कैमरामैन से कहूँगा अंदर का दृश्य दिखाएं। ये एक तरह से ये कह दो कि ये जो घर है यही किचन है, इनका सोने का भी यही है, और ये 3 जन एक छोटी सी जगह के अंदर रहते हैं। और उसके बारे में भी जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से ये अपना गुजर बसर करते हैं साथ ही में, और जब ऐसे बारिशों के हालात हो जाते हैं तो फिर किस प्रकार से ये परिवार जो है जूझता है। आप देख सकते हो कि एक छोटा सा और बनाया गया है। यहाँ पे इनके पास व्यवस्था नहीं है, लकड़ियां रखी गई है, क्योंकि इनके पास हो सकता है कि सिलेंडर वगैरह की व्यवस्था ना हो। उसके देखते हुए बारिश का मौसम है तो उनके यहाँ पे लकड़ियां रखी गई है ताकि ये जैसे भी तैसे अपना गुजर बसर कर सकते हैं। कैमरामैन, एक बार फिर से मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि दिखाने का प्रयास करें। आप ये देख सकते हो कि ये इनका जितना रसोई का सामान है, किचन है, वो यही एक टेबल पे है। ये जैसे तैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सूखी रोटी खा करके जो है ये परिवार अपना गुजारा करते हैं। और आप देख सकते हो कि एक गैस सिलेंडर है, ये आप देखो, ये छोटा सा गैस सिलेंडर है और इस पे मिट्टी, धूल मिट्टी जम रही है। ना जाने कितना टाइम हो गया है, शायद ये दोस्तों आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल खाली गैस सिलेंडर है इनके पास। और अंदर आपको दिखाया है कि यहाँ पे लकड़ियां रखी गई है, साइड में खुद जहाँ सोते हैं वहां पे लकड़ियां रखी गई हैं। छत देख सकते हो, दीवार
देख सकते हो वही जर्जर स्थिति है दीवारों की भी। तो दर्शकों आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे सीमेंट की नहीं लगाया गया, जर्जर स्थिति में ये घर भी है। और स्थिति तो आपको बता दिया है कि ये ढलान कितना नीचे, ये मकान बारिश के दिनों में ना जाने किन हालातों से ये परिवार जूझता होगा। तो अब हम उस परिवार की ओर आपको रूबरू करवाएंगे, उस परिवार की स्थिति से बताएंगे और जानेंगे उनके विचार कि किस प्रकार से ये संघर्ष भरा जीवन जी रहे हैं। तो अब हम परिवार के मुखिया के पास मौजूद हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये परिवार ऐसे संघर्ष भरे जीवन को जी रहे हैं। ये 3 जन हैं परिवार में। तो चलिए सबसे पहले आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार चाचा जी। हाँ। क्या नाम है आपका? धर्मवीर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ स्थिति है आपके घर की फिलहाल, क्या हुआ ऐसा कि आपके घर की हालत ये है? ये काम धंधा कम है कि आ जाए तो को भिन्न भी जन्म कर लिया, नहीं तो बैठे रहो वहाँ बनो के काम है, को आ जाए को ना आ जाए। ठीक है, ये बात है। मतलब जैसे तैसे आप गुजारा करके अपना पेट भर लेते हो कि थोड़ा घना? हाँ, थोड़ा घना कर लिया, हाँ ना करा तो अपने चर भर का उधारा ले लिया, काम करके दे दिया थोड़ा घना बैठे, पर वह बात को नहीं। ठीक है, नो है। क्या उम्र रही होगी आपकी अभी फिलहाल, क्या उम्र है? 62 तक दम है, 62 62 साल में काम करना भी दर्शकों काफी ज्यादा मुश्किल होता होगा इस उम्र में। हालत देख सकते हो। परिवार में कौन कौन है आपके? 3 है मेरे। एक लड़का है, एक ये बूढ़ी है, 3 जने हैं। अच्छा, तो आपका बेटा काम नहीं करता? ना ये तो लाचार है बिल्कुल। जमा हमने इसे ने रोटी भी हम बना के दिया, वो भी कह दे तो खा लिया, नहीं उसकी बिटाड़ा यूँ है। जमा शुरू से मेंटल है। ये जो भाई हैं, इनके पुत्र हैं, ये थोड़ा मेंटली वीक है। जब ये खुद बताते हैं खाने के लिए तब ये खा पाते हैं, वरना इनका कोई खाने पीने का नहीं है। दर्शकों आप देख सकते हो हालत इस परिवार की। माता जी से बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? शीला। आपने चश्मा लगा रखा है, आपके आंखों का इलाज हुआ है? आँख बड़ी है, 1 महीना हो गया। आपके पति को भी कोई प्रॉब्लम है? पति ना तो यह प्रॉब्लम है, काम तो बनता नहीं, इस पर जाइयो मेंटल से दिमाग चल रहा है इसका भी। तो फिर कितना मुश्किल होता होगा आपके लिए? तो बहुत हुआ है, सारी मुश्किल है ना हो घर में। जो आप देख ले सकते हो भीतर डब्बे में कुछ है कि नहीं, चीनी पत्ती आटा कुछ देखो भीतर जाकर, भाई मिर्च का हल्दी का डब्बे हम जाकर देख सकते हो कितना का है। तो कभी ऐसे भी दिन हुए हैं कि आपको भूखा सोना पड़ा हो? हाँ, एक आधा टाइम में सब चले जाए, चावल बना के खाने पड़ते हैं उधारे लेकर। ये तो बेचारा काम कर सकता है नहीं, मैं थोड़ा बहुत करया कर दी, मैं वही बैठ गई, काम बढ़ता नहीं। दादी जी कितने साल हो गए आपको ये इन परिस्थितियों में जूझते हुए? कई साल हो गए। हमने तो मकान का भी कई बार वाले मकान भी नहीं आता। मकान भी देखा है, छत वगैरह टपकती है? हाँ, बाहर भीतर का पानी सारा भर जाता, बाल्टी का ढा। हमारी बहुत बुरी आदत है, इतनी तो भगवान किसी की भी ना करो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो आप देख सकते हो कि जो माता जी है वो इमोशनल हो चुकी है कि इनके खाने के लिए भी ऐसे ऐसे दिन देखने को मिले हैं इनको कि क्या अब शब्द नहीं है हमारे पास इस परिवार के दुख को व्यक्त करने के लिए। देखो माता जी है वो इमोशनल हो चुकी है। और संत रामपाल जी महाराज जी की हम सराहना करते हैं जो ऐसे परिवारों को ढूंढ कर ये राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में नेक कार्य कर रहे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के अन्यायों से जानेंगे। तो हम चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अन्यायों के पास। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस परिवार को क्या कुछ सामग्री आप मुहैया करवा रहे हैं और ये कब तक दी जाएगी? इस परिवार को जी हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जो है ना जो खाद्य सामग्री है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। इसमें 15 किलो आटा है जी, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो चावल हैं, 1 किलो चना दाल है, 1 किलो मूंग दाल है, 2 किलो चीनी है, सरसों का तेल है, अचार है
और जीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी है, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, चाय है, अमूल का दूध है, टाटा नमक है और कपड़े धोने के लिए सरफ है जी। ये चीजें गुरुजी द्वारा संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई है। और 5 किलो आलू है। तो दोस्तों आपने देखा ये सामग्री है, आलू, प्याज 5-5 किलो है। ये पूरा जो रसोई का सामान होता है वो संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से दिया गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वाकई में एक तरह से संत रामपाल जी महाराज जी जो दुखिया है उनके आंसुओं को पोंछ रहे हैं, तो कब तक दिया जाएगा इस परिवार को? जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला ना हो जाए या परिवार ये सक्षम नहीं हो जाए। जैसे अभी उनकी उम्र 65 साल हो चुकी है, लेकिन उनके कोई कागज में कोई गड़बड़ है तो उनकी पेंशन भी नहीं बन रही, यानी कि कोई सरकारी भी मदद इनको नहीं मिल रही है। और जब तक मतलब इनके परिवार में गुजारा ये परिवार ये ना कह दे कि अब हमारा गुजारा हो रहा है ठीक है, जब तक ये मुहिम बंद नहीं होगी इनके परिवार के लिए। अच्छा, तो दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस परिवार को जो है जब तक इनके परिवार में कमाने वाला नहीं हो जाता तब तक संत जी की कृपा से इस परिवार को दिया जाएगा। तो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और क्या कुछ दिया जाएगा इस परिवार को? इस परिवार को जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जैसे गुरुजी का आदेश है संत रामपाल जी का कि भाई इस परिवार को जो भी जरूरत हो, जूता, चप्पल, कोई कपड़े, ड्रेस, बच्चों की ड्रेस या कॉपी किताब या सिलेंडर, जैसे कि कई परिवार हैं जिनको गुरुजी ने ये सहायता दी है, उन परिवारों में सिलेंडर भी नहीं था, कॉपी भी नहीं बनी हुई थी, तो उनकी कॉपी भी अपने खर्चे से बनवाई गई है। तो हम गुरुजी को प्रार्थना करते हैं, गुरुजी इस परिवार को ये जरूरत है और गुरुजी हमें आदेश दे देते हैं भाई उसकी ये मदद करो। और इनके लिए गुरुजी ने एक कार्ड भी प्रोवाइड करवाया है। जैसे ही इनका ये कार्ड दिखाया ये जैसे ही ये सामान खत्म होगा तो हम इनको माता जी लो जैसे कार्ड दे रहे हैं, ये 2 दिन का जब इनका राशन रह जाएगा ये कॉल करेंगे और कॉल करते ही हम गुरुजी के आदेश से यहाँ पहुँच जाएंगे इनका ये राशन लेकर। तो दर्शकों आप एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पकड़ो, कोई नहीं, ये देखो ये वो कार्ड है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो इस परिवार को दिया गया है, इस माता जी को दिया गया है। इस पे लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के अन्यायियों का कहना है कि जब भी ये राशन खत्म हो 2 दिन पहले कॉल करके ये तुरंत मिल जाएगा। तुरंत गुरुजी के आदेश हैं ये कि भाई जो भी फोन आ जाए उसको तुरंत राशन पहुंचाया जाए। दर्शकों कहीं ना कहीं इस शंका का भी समाधान हो गया कि अगली बार कब राशन मिलेगा, तो अब 2 दिन पहले कॉल करेंगे तो राशन पहुंच जाएगा। तो माता जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी राशन के अलावा भी और कोई जरूरतें हैं? और जरूरत है, लड़का है, कपड़े की जरूरत है, एक सिलेंडर की जरूरत है, और फिर एक ये लैट्रिन बाथरूम बना दे। अच्छा, जैसे कि घर की हालत भी देखिए, छत भी जमा खराब हो रही, पानी अंदर पानी आ जाए भीतर, सारा बाल्टी है तो काटना पड़ा। हर मौसम में यही होता है कि बारिश के मौसम में यही बना। अच्छा, बाल्टी भर बार काटना पड़ा पानी। तो दर्शकों आपने इनकी और भी जरूरतें हैं, सिलेंडर की है, बाथरूम की है और घर के अंदर की स्थिति भी आपको दिखाई है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के अन्यायियों ने ये कहा है कि आपको ये जब तक दिया जाएगा तब तक आपके घर में कमाने वाला नहीं है। सहारा मिला संत रामपाल जी महाराज जी? बहुत सहारा मिला, इतना सहारा मिल जाए तो बहुत हो, भगवान मिल जाए इतना सहारा मिले कैसे। दुआएं दे रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी को? हम तो दुआएं देंगे इतने जीवन मिलेगा इतना। थोड़ी देर पहले माता जी जो है आंसू बहा रही थी, रो रही थी दुखों को लेकर के, लेकिन अब जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, संत रामपाल जी महाराज जी के अन्यायियों ने बताया, तो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट देख सकते हो। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और वाकई में वो कहते हैं ना, पल में प्रलय हो जाए और पल में वही चीज व्यवस्थित कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी, और वैसे ही इस परिवार की स्थिति संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दी है। तो
ये स्थिति है इस परिवार की। आपने देखा है माताजी खुश है। एक बार फिर से मैं कैमरामैन से कहूंगा इस परिवार को दिखाएं। अब का कुछ राहत मिलेगी आपको? आज मिले नो देंगे तो जी ठीक रही जावांगे, टाइम पास बढ़िया हो जाएगा। सहारा लग जाएगा आपको? हाँ लग जाएगा जी, भगत जी सारा लग गया तो भगवान का लग गया, समझ ले। मतलब भगवान खुद आ गए आपके घर हाँ में? भगवान खुद आ गया जी, नो मान ले भगवान ने वर्ग का काम होगा हमारे लिए। नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। माता जी की रिक्वेस्ट है संत रामपाल जी महाराज जी से कि इनका बाथरूम सिलेंडर नहीं है इनके पास, और बच्चे के लिए न कपड़ों की पुकार की है। क्या कुछ व्यवस्था होगी? व्यवस्था ये होगी जी, अब इनके रिक्वायरमेंट लिख के ले जाएंगे और गुरुदेव जी को प्रार्थना लगेगी, और जैसे गुरुदेव जी का आदेश आएगा इनको मुहैया करवा दिया जाएगा जी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी क्या क्या नेक कार्य कर रहे हैं? और तो जी बहुत ज्यादा नेक कार्य कर रहे हैं। देखो दहेज रहित विवाह करा रहे हैं गुरु जी, अन्न का तो आपने दान देख ही लिया, रक्तदान शिविर लगाते हैं गुरु जी, और दांतों और आंखों का कैंप लगाते हैं गुरु जी। और जी देखिए मतलब नशा रहित समाज को बना रहे हैं गुरु जी। जैसे इस पोस्टर में भी लिखा हुआ है, कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है गुरु जी ने जी। इतनी मुहिम है गुरु जी की। हाँ जी। तो जेल में होते हुए ये सब कैसे कर पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी? ये संत रामपाल जी ऐसे कर पा रहे हैं जी, जैसे मान लिया ये गली खराब है और यहाँ हम जैसे कहते रहे भाई ये गली खराब है, इसको समरवा दो भाई, ठीक करा दो, तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। लेकिन यहाँ का मुख्यमंत्री आके बोले भाई ये गली खराब है, ये तुरंत काम शुरू हो जाएगा। जैसे मुख्यमंत्री के वचन में पावर है, ऐसे गुरु जी के वचन में पावर है जी। उनके वचन से होता है, एक बार वो वचन से कहेंगे कि बच्चों ऐसा करना है, वैसा ही होना शुरू हो जाएगा जी। उनके वचन से होता है जी। वो जेल में है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप दूसरा उदाहरण टावर का भी ले सकते हैं। अब टावर कहीं भी हो, लेकिन सिम कार्ड में जहां तक उसकी रेंज जा रही है वहां तक वो काम करेगा। इससे कोई लिंक नहीं है भाई टावर किसी बंद घेर में है या कहाँ पे है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अद्भुत मुहिम के लिए गांव के लोग भी इकट्ठा हुए हैं। तो हमारे साथ एक सज्जन जुड़ चुके हैं जो कि इस मुहिम को देखते हुए अपने विचार रखना चाहते हैं। तो नमस्कार सर। मैं प्रवीण कुमार जी। ये बहुत ही गरीब परिवार है जी। पड़ोसी हो आप इस परिवार? हाँ जी, मैं इनका पड़ोसी हूँ। तो ये गरीब परिवार है जी। ये 60-65 साल के हो गए जी, इनको काम करने का नहीं है। ये लड़का जी ये बिल्कुल पागल है जी। ये तो जो संत महाराज रामपाल की ओर से जो इनको सुविधा दी गई है वो उसमें हम बिल्कुल खुश हैं। हाँ। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कभी आपने ऐसे संत देखे हैं जो? नहीं देखे जी, बिल्कुल भी नहीं देखे जी। आज तक ये 60-65 साल के हो गए, हमने तो कभी देखा नहीं है ऐसा। अच्छा। हाँ। मतलब गांव में इनकी सहायता करने के लिए कोई पहुंचा नहीं। हमने मांगने खाने वाले बहुत संत देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे। कोई ऐसा संत भी हो जो देने के लिए आया है? नहीं आया जी, कोई नहीं आया जी। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी। संत महाराज रामपाल जी। ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा की जो मुहिम है, यानी कि अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के ढूंढ कर उन परिवारों को राहत सामग्री दे रहे। और कुछ ही पल में जो चेहरे न जाने कितने सालों से मायूस थे, उनके चेहरों पे एक पल में संत रामपाल जी महाराज जी ने खुशियां लाके दे दी है। तो वाकई में सराहना करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। और कलयुग में जो सतयुग की शुरुआत है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने उसका आह्वान कर दिया है। ऐसी न्यूज की टीम की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि धन्यवाद। बने रहिए ऐसी न्यूज हरियाणा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दर्शकों, इस परिवार की सबसे बड़ी समस्या थी रसोई का ईंधन। गैस सिलेंडर की कमी ने इनके जीवन को और कठिन बना दिया था। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत शिष्यों ने परिवार की स्थिति को गंभीरता से परखा और तुरंत पहल की। परिणाम स्वरूप अगले ही महीने इस परिवार को नया गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। यह केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि इनके जीवन में लौटी हुई गरिमा और सुकून है। देखिए,
हमारी ग्राउंड रिपोर्ट कैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम समाज की जरूरतों को पूरा कर रही है और हर घर तक सम्मान के साथ रोटी पहुंचाने का कार्य कर रही है। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा गांव दोरड़, जिला जिंद, हरियाणा के अंदर संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक जरूरतमंद परिवार की सहायता करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। दर्शकों, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट की कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण किया जा रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं गांव दोरड़, जिला जिंद के अंदर। दर्शकों, इस जरूरतमंद परिवार की आज क्या मदद की जाएगी आपको बताएंगे। परिवार के सदस्यों से भी बात करेंगे और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बातचीत करेंगे कि आज इस परिवार की क्या जरूरत पूरी करने जा रहे हैं। दर्शकों, अब हम उस जरूरतमंद परिवार के पास पहुंच चुके हैं जिसकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आज पहुंचे हैं। दर्शकों, ये परिवार हैं। परिवार में 3 सदस्य हैं। ये परिवार के मुखिया हैं, ये इनकी पत्नी है और इनका बेटा है। आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा यहाँ पर एक फ्लैक्स लगाया गया है, आप देख सकते हो। इस पर लिखा हुआ है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा इस जरूरतमंद परिवार को क्या राहत सामग्री देने आए हैं, बात कर लेते हैं एक बार। नमस्कार जी। जी नमस्कार सत साहब। क्या नाम है सर आपका? जी अमित दास। सर, आज आप इस जरूरतमंद परिवार के पास में क्या राहत सामग्री लेकर आए हो? जी, इनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने, हमारे गुरु जी ने, ये इनके लिए गैस चूल्हा और पूरा कनेक्शन है, जिसे पूरा गैस कनेक्शन बोलते हैं। गैस चूल्हा भी, सिलेंडर भी और ये रेगुलेटर भी और ये पाइप भी, और साथ में इनकी जो कॉपी है, इनके ये मुखिया के नाम से ये कॉपी भी बनवाई गई है। पूरा कनेक्शन ही है ये धर्मवीर के नाम से जी। ये इनका फोटो यहाँ पे, तो ये पूरा कनेक्शन है, ये गैस कनेक्शन पूरा ही इनको संत रामपाल जी महाराज जी ने, हमारे गुरु जी ने ये प्रोवाइड करा है निःशुल्क। तो दर्शकों, अभी देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज परिवार की हर ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। आप देख सकते हो, इस परिवार को गैस सिलेंडर की ज़रूरत थी। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा इस घर का रसोई गैस, साथ में चूल्हा भी प्रोवाइड करवाया गया। सर, आप हमें बताइए कि जो गैस सिलेंडर आप प्रोवाइड करवा रहे हो, तो कैसे पता लगा आपको इस परिवार का कि रसोई गैस की ज़रूरत है इनको? ये जी, हम सतगुरु जी के, गुरु जी के आदेशानुसार पहले इन्हें राज सामग्री, जो खाद्य सामग्री लेकर आए थे, तभी इन्होंने डिमांड करी थी जब मैं गैस चूल्हा और सिलेंडर की ज़रूरत है। तो इनके कागज़ वगैरह लेके और कागज़ पूरे करवा कर, बैंक की कॉपी वगैरह लेकर, तो इनका भी कापी बनवाई गई, इनका पूरा कनेक्शन दिया गया है। हाँ जी। दर्शकों, अब परिवार के सदस्यों से बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे। माता जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार। क्या नाम है आपका? शीला। तो शीला माता जी, कैसा लग रहा है अब आपको, आपके घर पे रसोई गैस की सुविधा हो गई है? जमा ठीक लग रहा है, हम बढ़िया कर रखा है। राहत सामग्री के अलावा आपको गैस की सुविधा भी दी है? हाँ, गैस की जरूरत थी, गैस पहुंचा दिया है। ठीक। राशन सामग्री कितनी बार आ गई आपके पास? 2 बार। दर्शकों, माता जी ने बताया कि इनके पास राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज के द्वारा 2 बार प्राप्त हो चुकी है। राशन सामग्री के अलावा इनको रसोई गैस सिलेंडर का कनेक्शन भी दे दिया गया है। ये बहुत खुश है ये परिवार। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद परिवार की मदद की जा रही है। दर्शकों, ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम की और वीडियो देखने के लिए बने रहे ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। तो दर्शकों, हम मौजूद हैं अभी भी दौड़ गांव में, जो जींद जिले का गांव है। तो इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने एक परिवार के पास दूसरी बार जो है मदद पहुंचाई है, और हम पहले भी यहाँ आए थे और दोबारा फिर हम आए हैं देखने के लिए क्या वाकई में ये मदद पहुंचाई जाती है। तो वो बिल्कुल सही है, एकदम उन्होंने जो वादा करते हैं वो पूरा किया। दूसरी बार भी मदद आई है इन परिवार के पास। तो जानेंगे किस तरीके से इन्होंने संपर्क किया संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ, जो जिस तरीके से मदद पहुंचवाई है जो इनके पास ही है। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, वो ये घर है परिवार का, और परिवार के लोग भी मौजूद हैं, यहाँ बैठे हैं। जो घर के मुखिया वो भी हैं नहीं, माता जी हैं, और ये उनके लड़का है जो कि 75% माइंड से बिल्कुल 75% डिसेबल है, बिल्कुल जी। और घर काफ़ी छोटा, मेरे पीछे देख सकते हैं कि घर की काफ़ी हालत नाजुक है। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो किस तरीके से एक परिवार को ढूंढकर उसकी मदद करते हैं, काफ़ी काबिले तारीफ़ है इस चीज़ के लिए। तो मदद के लिए आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे आइटम्स यहाँ आए हैं, खाद्य सामग्री आई है, पहले भी आई थी। जो माताजी हैं उनसे बात कर लेते हैं कुछ, माताजी को कैसा लग रहा है कि भाई
दूसरी बार सामग्री पहुंची है और ये लगातार इनके पास पहुंचती रहेगी। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। माता जी, कैसा लग रहा है आपको अब सामग्री आई आपके पास? लग रहा है जी जमा। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है। सामान आ गया। सामान आ गया तो आपका रसोई का सारा सामान आ गया। सारा सामान आ गया रसोई का। तो इसी तरीके से पहले भी ऐसा ही आया था सामान? हाँ, एक बार पहले आया था, अब दूसरी बार आया। अच्छा अच्छा। तो कितने दिन पहले आया था वो सामान? 4 तारीख ना आया था, एक महीना पहले। एक 3-4 दिन हो गए। हाँ, कम रह गए महीना। अच्छा, महीने मतलब कि 25 हाँ। दिन के करीब सामान हो हाँ। गया। तो आपको जो वो सामान आपका समाप्त हो गया था, तो आपने किस तरीके से इनसे कांटेक्ट किया था? फोन कराया था कल। कब किया था फ़ोन आपने? कल इसी टाइम कराया था 4 बजे। कल आपने 4 बजे इसी टाइम फ़ोन किया, तो आपका आपका सामान भी इसी टाइम 4 बजे पहुँच गया। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, आप जो एक महान संत जो आपके लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, आप तक सामान पहुँचा रहे हैं? तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका। तो अब जीवन कुछ सरल हुआ जी आपका? सरल होया जी, ठीक हो गया, बिना का सामान आ गया। तो भाई पूरा राशन पहुंचा दिया। दिमाग से वो टेंशन खत्म हो गई राशन की? टेंशन सारी खत्म हो गई। आपकी कितनी एज होगी माता जी? मेरी 60 साल की। तो अब आप बुजुर्ग हो और आपको एक सहारा दिया है, जो एक बुजुर्ग के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो जीवन में अब कठिनाइयाँ कम हुई। हाँ, कम हो गई जी, ठीक है, हमारा राशन पहुंच गया है, बहुत शांति तक बिना गुजर जाए हमारा। तो अब आप भी, आपकी महीना आपका शांति से गुजर रहा है, इस राशन से आ रहा है जो ये। तो कुछ राशन में ऐसा ही आया था, कुछ अलग था पहले? ना इतना ही सामान था, सारा ये सामान था। सारा वो सामान था। कैसा लगा सामान? कैसी क्वालिटी थी दाल की, चावल की? बढ़िया थी, चावल की भी बढ़िया थी, आटे की भी बढ़िया थी, आलू की भी, प्याज, सारा सामान बढ़िया था। पहले आपने कभी इस तरह का क्वालिटी का सामान यूज़ किया जी? नहीं किया जी। तो आपने पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी ने अच्छी क्वालिटी का जो है आपको सामान सामान पहुंचाया बढ़िया। तो दर्शकों, माता जी कह रही हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सामान संत रामपाल जी महाराज जी पहुँचा रहे हैं। ये कोई एक कहें कि खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक कहें कि जो एक कार्य, जो बीड़ा उठाया संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो वो संत रामपाल जी मुहिम के तहत तो काफ़ी अच्छा सामान है। तो जो आए हैं उनके श्रद्धालु जन है संत रामपाल जी महाराज जी के, इस सेवादार हैं, सेवक हैं वो आए, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ सामग्री आई है, किस तरीके की। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार सर साहब। सर, जो सामग्री आती है ये अमूमन आती कहाँ से है ये? ये जी आश्रम से आती है, सतलोक आश्रम से। सतलोक आश्रम से? हाँ जी। तो एक बार बता दीजिए क्या कुछ सामग्री आई है सर? हाँ जी, ये सामग्री में आप देख लीजिए 15 किलो आटा जी, बिल्कुल बढ़िया आटा है। ये जी 2.5 किलो बासमती चावल हैं, ये देखिए। और ये चीनी है जी, बिल्कुल मोटी चीनी देखिए, बढ़िया वाली 2 किलो। 1 लीटर सरसों का तेल है जी। और ये जी जीरा, लाल मिर्च, हल्दी, ये 2.5 किलो प्याज, और ये 2.5 किलो है आलू। और ये कपड़े धोने के लिए खादी का साबुन, कपड़े धोने के लिए करी का सर्फ है, ये नहाने के लिए गोदरेज का साबुन। और ये जी आधी किलो चने, देखिए काले चने बिल्कुल बढ़िया। और ये जी चना दाल आधी किलो, देखिए बेस्ट क्वालिटी की है। और ये जी पीली मूंग की दाल, ये देख लीजिए बहुत अच्छी दाल है। और ये हरी मूंग की दाल बेस्ट क्वालिटी की। और ये जी अमूल का सूखा दूध, ये चाय बनाओ पियो, बच्चे पी भी सकते हैं। और ये आधी किलो अचार है जी। और टाटा का नमक और टाटा के अग्नि चाय है जी। ये राज सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो ये सामग्री लगातार आती रहेगी? हाँ जी, बिल्कुल लगातार आती रहेगी जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता या इस परिवार के हालात सामान्य नहीं हो जाते। तो जो ये मुहिम है, अभी ये ओनली हरियाणा के अंदर चल रही है, आप पूरे भारतवर्ष के अंदर चल चुकी है? नहीं, अभी सर ये पूरे भारत के अंदर फैल चुकी है। हाँ जी, हर स्टेट, हर ब्लॉक, हर गाँव के तहत। हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी का भी मुहिम पूरे भारतवर्ष के अंदर फैल चुकी है और जरूरतमंदों को ये सामान दिया जा रहा है। हाँ जी, ऐसे परिवार ढूंढे जा रहे हैं परमात्मा के आदेशानुसार, जो कि बिल्कुल गरीब है, असहाय है, जिनको एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही, ऐसे परिवार ढूंढे जा रहे हैं। हाँ जी। तो दर्शकों, ऐसे परिवार ढूंढे जा रहे हैं जिनके पास ये 2 वक्त का खाना नहीं है। तो काफ़ी अच्छी मुहिम है, जो है परिवारों को सहारा मिल रहा है। तो दर्शकों, ये परिवार है, इनको काफ़ी सहारा लगा है, बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सामान अब हम खा रहे हैं। तो जिस गाँव में मौजूद है, उस गाँव में देख सकते हैं काफ़ी लोग खड़े हैं, इनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो संत है, जो इस तरीके की मदद करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहोगे सर? बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमारे गांव में भी बहुत
संत ये आए और सामान प्राप्त कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या स्थिति थी इस परिवार की पहले? बहुत गरीब बंदे थे, इनकी मदद करने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है जी। तो काफी मतलब ये हालत गरीब है और स्थिति बहुत लेवल के आदमी थे, अब ये सामान पहुंचा रहे हैं, इनका अच्छे से चल रहा है जी। माता जी अब खुश नजर आ रही है, कह रही है कि बहुत खुश मुझे नजर आ रही है। अब सामान टाइम पे आया। अभी इन्होंने कल फोन किया था और आज इनके पास सामान पहुंच गया। बिल्कुल बहुत अच्छा है जी, धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि जो गांव के लोग हैं वो धन्यवाद कर रहे हैं। भाई साहब इनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार जी भाई साहब। जी आपके पड़ोस में माता जी है, रह रही हैं, तो कैसी स्थिति थी इनकी? बहुत अच्छा बढ़िया काम करे, वो गरीब आदमी थे बहुत, ऐसे आपने बहुत बढ़िया काम करा, रामपाल की दात है। तो जो एक संत है जी, हम देख रहे हैं कि अमूमन इस तरीके का कोई आया था कोई पूछने के लिए? नहीं, पहले नहीं आया था जी, नहीं आया था। अब इनकी मदद हो रही है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। जैसे जो वो संत खुद एक तो जेल के अंदर है, खुद तो अपना जेल के अंदर रोटियां खा रहे हैं और समाज को वो सुखी देखना चाहते हैं। तो ऐसे महान संत के लिए आपके और क्या विचार है और क्या कहेंगे सर? बहुत बढ़िया, खुशी। तो गांव के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं कि इस तरीके की मदद उनके पड़ोस में पहुंची है। जो बढ़िया काम किया वो आपने, बहुत गुरु जी महाराज जी ने बहुत बढ़िया करे, गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा है। तो लोग बार बार धन्यवाद कर रहे हैं, काफी खुश हैं कि ऐसे परिवार जो 2 वक्त की रोटी जुटाने में असमर्थ थे, तो वो काफी सहारा लग रहा है। तो दर्शकों देख सकते हैं कि आप काफी जो सारी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, गरीब लोगों के लिए तो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, दहेज रहित विवाह है, नशा मुक्त भारत करना संत रामपाल जी महाराज जी का सपना। युवाओं से नशा को उन्होंने लगभग निकाल दिया है। जो युवा उनसे प्रेरित होकर नाम दीक्षा ले लेते हैं, वो नशा त्याग देते हैं, बुराइयां त्याग देते हैं, भ्रष्टाचार कम हुआ है। ये है संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा है। तो दर्शकों हमारे साथ बने रहिए, हमारे ऐसे चैनल पर हम आपको दिखाते रहेंगे, ऐसी काफी अच्छी सारी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार, राम राम। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब